आपने ऐसा कैसे मान लिया कि धन ही सफलता है? ऐसा कैसे मान लिया धन सफलता है? ये तो फिर ठीक नहीं, फिर तो आप गलत जगह आ गए। धन अगर प्रधान बुद्धि तब तो राक्षस हो जाएगा, वो मनुष्यता ही नहीं रहेगी पक्का। जिसके लक्ष्य में केवल धन हो जाएगा वो आसुरी प्रवृत्ति वाला हो जाएगा। परिणाम में देख लेना, एक राक्षस उसके अंदर दिखाई देगा व्यक्तित्व में। वो चाहे जितना बाहर से समझदारी से करे, लेकिन उसकी राक्षसी प्रवृत्ति झलक जाएगी। वो एक असुर होगा जो केवल प्राणों का पोषण, सुख की लालसा, केवल धन की लालसा, वो राक्षस। कोई भी हो, कहीं भी हो, उसके अंदर एक राक्षस पैदा हो जाए। एक रो रहा है, साहब पक्का मैंने नहीं किया, सबूत भी नहीं मिल रहे, पर बगल से अटैची आ गई है, क्योंकि धन की प्रधानता है, तो अपराधी को मुक्त कर दिया जाएगा, निरपराधी को सजा मिल जाएगी। राक्षस बैठ गया अंदर उसके। धन ने एक राक्षसी प्रवृत्ति पैदा कर दी। कहीं भी विश्व में, कहीं भी, किसी भी पद में, किसी भी जगह राक्षस पैदा हो जाएगा, क्योंकि धन की भावना जागृत हो गई। धन से भोग मिलेंगे और भोग से मैं सुखी हो जाऊंगा, यही तो राक्षसी बुद्धि है। भाई ये बात दिमाग में नहीं रखना है कि धन से सुख मिलता है। कर्तव्य और धर्म का पालन करने वाले का सम्मान होता है। अगर जहां धन का सम्मान होता है तो वो वही लोग हैं जो एक बुद्धि जिनकी मिल रही है। नहीं, धनी का सम्मान नहीं होता। धन की प्रधानता यानी धर्म की प्रधानता, तो अपने आप सुख सुविधाएं उसके चरणों में लौटती हैं जो धर्म से चलता है। क्या समझते हो? समुद्र कभी आह्वान करता है क्या नदियों का? इठलाती हुई दौड़ती हुई जाती तो क्या कभी उफान मार दे क्या? सब सूख जाए नदियां तो क्या समुद्र घट जाएगा क्या? ऐसे धर्मात्मा पुरुष होता है। धन की प्रधानता तो राक्षस बना देगी भैया, पक्का बना देगी। भाई भाई को मार डालता है धन की प्रधानता में। धन की प्रधानता में कितने कितने खतरनाक खेल हो रहे हैं, देख लीजिए। सारा खेल धन का है। धन में आप कुछ भी कर सकते हैं अगर धन लक्ष्य बन गया। धन लक्ष्य नहीं है। धर्म पूर्वक धन की प्राप्ति होनी चाहिए। धर्म पूर्वक सुख भोग करने की लालसा, वो मोक्ष पद की प्राप्ति कर। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। मोक्ष और धर्म के बीच में अर्थ और काम को रखा गया शास्त्र में। क्यों? धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ और मोक्षाभिलाषी होकर धर्म पूर्वक भोगो, तो तुम्हारी कामना तुम्हें बांधेगी नहीं। नहीं तो ऐसे तो सब बावरे हैं। धन के लिए तो सब बावरे हैं, कैसे मिले बस जैसे मिले। फिर ये ठीक नहीं, फिर तो गलत जगह प्रश्न हो गया। धन को, धनवान को तुम सुखी समझते हो? क्या सुख तुम देखते हो? वो व्यभिचारी, वो नाना प्रकार के व्यसनों में फंसा हुआ, नाना प्रकार की शोक चिंता और धन की जलन में जल रहा है, तुम उसे सुखी कहते हो? तुमने कितने धनियों को देखा है चिंता, शोक, अशांति बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए नष्ट नहीं हो सकती। चाहे कुबेर जैसा धनवान हो तो भी शांति नहीं मिल सकती कभी भी, कदापि। किसी को ये भ्रम तो छोड़ दो कि धन हो जाएगा तुम सुखी हो जाओगे, तुम शांत हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं। हमें एक व्यक्ति दिखाना जो ये कह दे कि मुझे धन प्राप्त हुआ, मैं सुखी हो गया और शांत हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तेम। शास्त्र प्रमाण के अंतर्गत की बात करें, महाराज ययाति का नाम सुना होगा, अगर ना सुना हो तो सुन लीजिए। उन्होंने अपनी जवानी भोगी, अपने बेटे की जवानी भोगी, और चक्रवर्ती सम्राट थे। शुक्राचार्य जी के वरदान से बेटे की जवानी ली, और फिर लिखा कि एक अजितेंद्री भगवद विमुख पुरुष, भगवद विमुख अजितेंद्री पुरुष को विश्व ब्रह्मांड की सब स्त्रियां, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति जो भी सब मिल जाए तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। ये महापुरुषों का अनुभव है। क्या जीवन में आप लोग भोग नहीं भोगे? क्या संसार में ही तो हैं? क्या धर्म ही से चल रहे हैं? अंदर से देखो अपना रजिस्टर तो आपको पता चलेगा। लेकिन आपकी स्थिति क्या आज शांत है कि हे नाथ अब कुछ नहीं चाहिए, मैं थक गया? आप देख लो, पूरा जीवन हो गया लेकिन वही अभिलाषा, वही अंदर की चाह भोगों की जो बचपन में उठी थी, आज तक वही है। ईमानदारी से देखो तो बचपन की तुम्हें याद होगी, आज की भी याद करके बीच से पूरा जोड़ लो। क्या नहीं भोगा, क्या नहीं देखा, क्या नहीं खाया, पर आज भी वही है। इसका मतलब जो मेरी मांग है वो गलत है। मुझे अपनी मांग को सुधारने के लिए अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा और इस पर ब्रेक मारनी पड़ेगी। घी डालते रहो धीरे धीरे आग में तो कभी बुझेगी नहीं। घी डालना बंद करो, अपने आप बुझ जाएगी, बुझाने की जरूरत नहीं।
अधर्माचरण करना बंद कर दे, गंदे आहार, गंदे व्यसन, गंदे प्रकार से धन कमाना बंद कर दे, शांति, सुख, चिंता रहित वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला महात्मा बन सकता है गृहस्थ में, जो ऐसे आचरण करके नाम जप करता है। ये भाई बहुत धनी देखे, धन से शांति होती तो शांति मिल जाती बहुतों को, शांति मिलती भगवान और धर्म से। भगवान का आश्रय, धर्म से चल रहे हो, नमक रोटी खाओगे शांत रहेगा हृदय। अधर्म से 14 सब्जी रखोगे पर जलते रहोगे, तुम्हारे चित्त को कभी शांति नहीं मिल सकती। किसी से भी देख लो, सब लोग है समाज में, किसी से भी पूछ लो। हाँ, जो विवेकवान है, अज्ञानी तो यही कहेगा ना कि चाहे जैसे मिले, रुपया मिले। क्यों? रुपया से भोग सामग्री, भोग सामग्री से सुख, तो बुद्धि भ्रष्ट है ना। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका भोग और ऐश्वर्य पर मन लग गया है वो कभी पापात्मा जी भगवत प्राप्ति की बात ही नहीं सोच सकता है। तो उसका निर्णय थोड़ी माना जाता है, निर्णय माना जाता है जिसका दिमाग काम कर रहा है, विवेक काम कर रहा है। विवेक से देखो कहां सुख है, कहां सुख। धन क्यों प्यारा लगता है? आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और नोट ही नोट केवल जमा कर दिए जाए, अब बोलिए, अगर रो के चिल्ला के ना बोल पड़ो कि मुझे पानी चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, रुपया नहीं। रुपया क्यों चाहिए? क्योंकि भोग सामग्री मिलती है, केवल केवल भोग सामग्री मिलती है उसका। नहीं तो अभी जैसे पीछे 2000 रुपया बंद हो चुके हैं ना, अब आपको एक कमरा भर के 2000 रुपया दिए जाए, आप सुखी हो जाओगे क्या? क्योंकि चल लेते नहीं। भोग सामग्री मिलती है इसलिए रुपए का महत्व है। भोग सामग्री क्यों? क्योंकि उससे हमें सुख मिलेगा। यही भ्रम हमको फंसा करके नष्ट कर रहा है।